नमस्ते, मैं सी उत्कर्ष मिश्रा आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल फिनट्यूब पे। मैं आपको अपने चैनल और अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। मैं सीए हूं बाय प्रोफेशन एंड अ बिजनेसमैन बाय पैशन, क्योंकि मेरा जन्म एक बिजनेस फैमिली में हुआ है। हमारा इस चैनल को शुरू करने के दो रीज़न्स हैं। पहला कि हम अपने यूथ को फाइनेंशियल और बिजनेस नॉलेज देना चाहते हैं, उन तक पहुंचाना चाहते हैं। और दूसरा एक बहुत ही क्रिटिकल रीज़न कि हम स्मॉल बिजनेसमैन जो कि इकोनॉमिकली बहुत ही प्रेशराइज्ड है, उसकी हेल्प करना चाहते हैं, जो हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। आई होप मैं अपनी प्रैक्टिस, अपने एक्सपीरियंस और अपने इस चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर सकूं और उनकी हेल्प कर सकूं। तो अब हम आपको अपने आज के टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं, जो है जीएसटी। जीएसटी हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बीइंग इन प्रैक्टिस मुझे बहुत सारे लोग बहुत सवाल पूछते हैं कि सर जीएसटी होता क्या है, हमें जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे हमारी इनकम कम तो नहीं हो जाएगी, इससे हमारे फ़ायदे क्या क्या होंगे। तो उन्हीं सारे सवालों को एक जगह इकट्ठा करके हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करी है, जिसके थ्रू हम आपके सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया करे हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है व्हाट इज़ जीएसटी। तो जीएसटी एक टैक्स है जो कि लागू किया गया था गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट के अंदर, और इसको हम हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर। ये टैक्स आपका एक गुड्स और सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है। इसी के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल हमारा ये होता है कि हमें जीएसटी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इससे हमारे फ़ायदे क्या होंगे। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आप रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपको जीएसटी लेना ज़रूरी है। पर एक अहम सवाल ये उठता है कि अगर हम पहले से बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा बिज़नेस पहले से सेटअप हो रखा है, तो क्या हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप बिज़नेस को एक ऑर्गेनाइज मैनर में करना चाहते हैं। आपको पता हो कि आपकी कितनी सेल्स हैं, कितनी परचेज है, कितना खरीद है, कितना बिक्री है, और आप अगर बिज़नेस को अपने एक सेफली तरीके से करना चाहते हैं और आगे चल के आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसी के साथ हमारा अगला सवाल ये उठता है कि सर इसके फ़ायदे क्या हैं। तो अगर आप B2B बिज़नेस यानी बिज़नेस टू बिज़नेस में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपको सप्लायर को और अपने कस्टमर को दोनों को जीएसटी देना पड़ सकता है। वो आपसे जीएसटी की मांग करते हैं। दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आपको अपने टैक्स के बदले क्रेडिट लेना पड़े, तो उसके लिए आपको जीएसटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कभी भी कोई परचेज करते हैं, खरीद करते हैं, तो उस पर टैक्स आपको क्रेडिट में मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है। और तीसरा रीज़न हमारा आता है कि अगर आप इंटरस्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना माल बेचते हैं, जिसमें आपका माल आपकी गाड़ी में लद करके दूसरे स्टेट में जाता है, तो आपको उसमें जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है। जीएसटी में एक कॉन्सेप्ट होता है हमारा ई वे बिल का, तो आपको ये ट्रेड करने के लिए ई वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी। अब एक चीज़ और कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजोन में ट्रेड करना चाहते हैं, अपना माल उसमें बेचना चाहते हैं, तो वो ऑपरेटर मतलब फ्लिपकार्ट या अमेजोन आपसे आपका जीएसटी नंबर या जीएसटी रिक्वायरमेंट के लिए मांगेगा। अगला चीज़ आती है हमारी लोन की। लोन का मतलब क्या आप अपने बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने बिज़नेस में थोड़ी सी चीज़ें बढ़ाएं, सप्लायर्स बढ़ाएं, परचेजेस बढ़ाएं, पर आपके पास आपकी पूंजी कम पड़ रही हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बैंक के पास जा सकते हैं। उनसे सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, उधार, क्रेडिट, लोन, तो वहाँ पर आप बैंक में अपील कर सकते हैं। पर उसके लिए भी आपको बैंक में अपना जीएसटी नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि बैंक वाले ये समझ सकें कि आप एक रजिस्टर्ड ट्रेडर हैं। तो ये ज़रूरतें आपको पड़ती हैं, इनसे आपके ये फ़ायदे निकलते हैं। अब हमारे अगले सवाल की तरफ आते हुए हम ये देखते हैं कि क्या हमारी इनकम पर इसका असर पड़ता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी इनकम पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। हुआ क्या है कि कुछ अनैतिक लोगों की वजह से या कुछ प्रोफेशनल जो ऐसा काम करते हैं, डराते हैं, तो उनकी तरफ से आपको मिसकम्युनिकेट किया गया है कि जीएसटी बहुत खतरनाक चीज़ है, आपको इसको नहीं लेना है, या आप खुद ही डरते हैं बिना उसको जाने, उसको समझे। तो हमारा चैनल यही करने आया है कि उसको आपको पूरी तरह उसके बारे में बताने और हर एक चीज़ समझाने कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना। और इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि जीएसटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इतना छोटा टॉपिक नहीं है जिसे हम एक वीडियो में कवर कर सकें। और
इसीलिए हमने एक जीएसटी की अपनी एक इंडिपेंडेंट सीरीज़ बना सकी है, ताकि आपको खुद पता चले कि आप कैसे जीएसटी को समझ सकते हैं, जीएसटी को अपना सकते हैं, उसकी सारी चीज़ें खुद से कर सकते हैं, ताकि आप अपना बर्डन कम कर सकें। अगर आप छोटे व्यापारी हैं तो अपना काम खुद से कर सकें, और अगर आप एक बड़े व्यापारी हैं, आप अपनी थर्ड पार्टी या किसी प्रोफेशनल को अपनी चीज़ें देते हैं, तो आप ये चेक कर सकें कि क्या वो चीज़ें सही कर रहे हैं, कोई गलतियाँ तो नहीं हैं। आप उसमें खुद से अनुमान लगा सकें कि ये चीज़ सही गई है या गलत गई है। इसी के साथ हम आपको अपनी एक इंडिपेंडेंट बिजनेस जीएसटी सीरीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, जो हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे। इसमें हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे आपके सामने हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट कैसे ओपन करवाना है, ऑप्टिंग एंड सिलेक्टिंग टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, हाउ टू फाइल रिटर्न बाय योर ओन, हाउ टू अवेल आईटीसी, हाउ टू डू कॉस्ट एनालिसिस, अपनी बिक्री के चीज़ों के कर को पता करने के लिए आप कैसे उसको एनालाइज कर सकते हैं, हाउ कैन यू अप्लाई फॉर नॉन कोलेटरल लोन, जिसकी हमने बात करी कि आप बैंक में कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद योर जीएसटी नंबर। तो इसी के साथ मैं समझता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो समझ में आई होगी और आपने इसे पसंद भी किया होगा। और अगर आपका कोई भी सजेशन या क्वेरी होती है तो हमें नीचे कमेंट्स में अपनी क्वेरीज या सजेशंस दे सकते हैं। और अगर आप कोई भी प्रोफेशनल एडवाइस चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को एक थम्स अप दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नमस्ते।